ये एक इंडिविजुअली घटना नहीं है। ऐसा घटना पूरे अरुणाचल में बहुत होता है। कई स्कूल्स में होता है लेकिन वो अनरिपोर्टेड होते हैं और वेरी अनफॉर्चुनेट कि स्कूल अथॉरिटी जानते हैं, दे नो कि उसके स्कूल्स में कोई ना कोई गलत कर रहे हैं, बच्चों के साथ मोलेस्ट कर रहे हैं, कई सेक्सुअल अब्यूज़ कर रहे हैं, जानते हैं। जानने के बावजूद वो लोग इन्फॉर्म नहीं करते। उस लड़के ने जब आवाज़ उठाया कि वो अपने दीदी के साथ गलत करना नहीं चाहते, डांस वल्गर डांस करना नहीं चाहते, तो उसे मारा पीटा गया। उसके बाद उसे स्कूल से निकाला गया। दैट्स क्वाइट हॉरिबल। और वो बच्चे जैसे निकला तो उसे कोई स्कूल में एडमिशन नहीं मिला, उसका टीसी नहीं था। बच्चों से अच्छी तरह से काउंसलिंग करने के बाद में हमें पता चला कि वहाँ युमकिन बागरा ही थे और भी लोग थे जो इस केस में इन्वॉल्व थे। Total of 21 molestation case of minor children in one of the government schools in Shiomi district angered the entire state. According to the Guwahati High Court report, boys aging around from 6 to 10 years of age and girls from 12 to 15 years of age were victims of such sexual violence. And SP Capital in the previous press briefing had informed that 4 of those children also tried to commit suicide after they couldn't bear the sexual violence. After looking at the entire case, the case was then registered in Monigong police station on November last year, November 2022. If you look at the current status of this case, the main accused, Yumkin Bagra, surrendered himself after a suo motu case was registered against him on the bail by the Guwahati High Court. And if we look at the latest report, Tajung Yorpen, who was also a school teacher in the same school that Yumkin Bagra was stationed in, he too has been arrested by the SIT. According to the information provided by the SP Capital in the previous press briefing, he had said that Yumkin Bagra was stationed in that government school from 2014 to 2022 as a warden. So if we look at the severity of this case and the involvement of Yumkin Bagra, we can't help but wonder how did this sexual act went on for so long, and how did these cases go unnoticed and unreported. जुमतुम सर, ये जो शियोमी का जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ केस है थ्रू आउट पिछले नवंबर में इशू हुआ था, तो देन चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन ने विज़िट किया, एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाया। तो आपका बेसिकली आप लोग वहाँ पर क्या करने गए थे, कैसे काउंसलिंग या सब, थोड़ा आप बता सकते हैं? शियोमी का जो केस था वो क्वाइट मतलब कॉम्प्लिकेटेड एंड प्लस थोड़ा अलग हटकर था। जब हमें न्यूज़ मिला नवंबर को 2022 को, हमें न्यूज़ में देने वाला कुछ वहाँ के वुमेन ग्रुप्स थे, स्पेशली मोनीगांव APWWS वुमेन वेलफेयर सोसाइटी के। तो उनके खबर आया कि उनके वहाँ में कुछ इस तरह के 2 बच्चों के साथ में, जुड़वा बच्चों के साथ में सेक्सुअल ऑफेंस हुआ गया। उसके रिगार्डिंग उन लोगों ने हमें फ़ोन कॉल किया। देन इमीडिएटली हमारे कमीशंस के थ्रू से हम लोग ने जैसे भी हो वहाँ एक इंक्वायरी भेजना है। तो 9 नवंबर को हम लोगों ने 2 टीम कमेटी बनाया, जिसमें मैं और मेरे कलीग अचुंग सर, हम दोनों कारो डिस्ट्रिक्ट में रवाना हो गए। तो वहाँ रवाना होने के बाद जब हम कारो पहुँचा, काफ़ी दूर थे और वहाँ स्कूल में सब मौजूद थे बच्चे। तकरीबन 7 बच्चों के बारे में हमें पहले बताया गया कि 7 बच्चे कुछ मोलेस्टेशन का शिकार है। तो हमने गया और एज ए एक्सपीरियंस हमारे पास में काफ़ी थे। मैं काफ़ी समय से बच्चों के फील्ड में काम कर रहे थे, तो मुझे पता था कि ये जितना देख रहा है उतना नहीं होगा, इससे कहीं ज़्यादा होगा। तो धीरे धीरे करके हमने एक एक बच्चों को काउंसलिंग किया। जब मैंने काउंसलिंग किया बच्चों को, बच्चों ने रो के बताया कि हाँ उनके साथ में ऐसा हुआ, उनके साथ गलत हो रहा है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि उनके साथ कैसे करके गलत हो रहा है, क्योंकि कई बच्चे नींद में थे। जब उन्हें मॉर्निंग में होश आता तब उनके पीठ में दर्द होते थे, उनके प्राइवेट पार्ट में दर्द होते थे। उन लोगों ने ये कहा। उसके बाद जैसे ही हमारा काउंसलिंग आगे बढ़ते गया तो हमें पता चला कि सिर्फ 6-7 बच्चे नहीं थे, और भी बच्चे थे
13 जैसे बच्चों के बारे में हमें पता चला, 13 बच्चों के बारे में। उन 13 से फिर हमने काउंसलिंग किया तो उन 13 चिल्ड्रंस से हमें ये पता चला कि और भी बच्चे हैं, और एक बच्चे हैं जो कारो स्कूल से निकल के किसी और स्कूल में ज्वाइन कर लिया, और एक बच्चे थे जो स्कूल से उसे किक आउट कर दिया गया, स्कूल से निकाला गया। तो वो बच्चा अभी घूम रहा है इधर उधर, तो उसे आपको ढूंढना पड़ेगा, बच्चों ने हमें ये इन्फॉर्म किया। उसके बाद दूसरे बच्चे को फिर एक स्कूल मोनीगांव हायर सेकेंडरी स्कूल में आपको मिलना पड़ेगा, उन बच्चों ने हमें बताया। तो हमने उसी वक्त एज ए कमीशन हमने बाकी जितने भी टीम को कलेक्ट जो किया था, CWC, DCPU, COME डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में हमें काउंसलर की ज़रूरत था। तो एक गवर्नमेंट अपॉइंटेड काउंसलर हमें चाहिए था इस केस के लिए। तो इस केस के लिए COME डिस्ट्रिक्ट में कोई काउंसलर नहीं थे, तो हमने अलोंग वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से एक काउंसलर को हायर किया, और उस केस में हमने लेके गया अपने साथ में एक लेडी काउंसलर को। एंड देन आफ्टर धीरे धीरे हमने स्टेटमेंट नोट किया। तो स्टेटमेंट जैसे जैसे नोट होता गया हमारे काउंसलिंग के थ्रू, तो बच्चों ने एक एक करके अपनी जितनी भी आप विधि है उनके साथ में जो इंसिडेंट अब तक हुआ उन सभी चीज़ों को उन लोगों ने खुलासा किया। तो हमने उस वक्त ऑन द स्पॉट उन 13 बच्चों का स्टेटमेंट लिख लिया। तो ऑलमोस्ट रात हो चुके थे, आई थिंक 10 मिडनाइट 10-11 ऐसे कुछ PM हो चुके थे। तो हमारे पॉसिबल नहीं था कि हम मोनीगांव में ट्रैवल कर सके, क्योंकि कारो और मोनीगांव काफ़ी दूर थे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग को हमने ट्रैवल करने का प्लान किया, और नेक्स्ट मॉर्निंग को हमने ट्रैवल करके मोनीगांव सेकेंडरी स्कूल, वहाँ के एक दूसरे गर्ल्स हॉस्टल्स थे, वहाँ पर हमने उन 2 बच्चों से मिला। उसके बाद तीसरा जो लड़के बच्चे थे जिसका उम्र कोई 7-8 साल का था, तो उसे हमने काफ़ी ट्रेस करने की कोशिश किया। बाय द गुड पीपल सम, वो लोगों ने उन बच्चों को नदी में कहीं में मछली पकड़ते हुए कहीं में मिला, उसको बुला के लेके आया। उसके बाद हमें एक जगह मिला, मैं कहूँगा कि इतनी होश पोश थे कि वहाँ होटल्स भी नहीं थे, ना कोई गेस्ट हाउस ना सर्किट हाउस अभी बन रहा है। तो हमने एक जो अभी इशूज़ चेयरमैन है उसके घर में हमने इस बच्चे का स्टेटमेंट लिखा। तो क्वाइट हॉरिफाई, उस लड़के ने जब आवाज़ उठाया कि वो अपने दीदी के साथ गलत करना नहीं चाहते, बल्गर डांस करना नहीं चाहते, तो उसे मारा पीटा गया। उसके बाद उसे स्कूल से निकाला गया। दैट्स क्वाइट हॉरिबल। और वो बच्चे जैसे निकला तो उसे कोई स्कूल में एडमिशन नहीं मिला, उसका TC नहीं था, तो वो बच्चा वही भटकता रहा जंगलों में। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। जी, आपने जैसा कहा कि शुरू में कुछ लोगों ने इसका ऊपर में आवाज़ उठाना चाहा, कंप्लेन करना चाहा, उन लोगों को TC स्कूल से निकाल दिया गया। तो मेरा अगला सवाल वही है कि ये जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर ने कहा कि 2014 में युमकिन बगरा आया था, तो मे बी आपने भी कहा कि मे बी बहुत ज़्यादा और भी विक्टिम्स हैं। तो इतना 2014 से 2022 तक इतना सेक्सुअल असॉल्ट होते गया, बट स्टिल देन नो वन फ्रॉम स्कूल से या तो फिर किसी से भी पता नहीं चला। एंड देन हाउ डिड दिस क्राइम गो अननोटिस्ड फॉर सो लॉन्ग? देखिए, ये एक इंडिविजुअली घटना नहीं है, ऐसा घटना पूरे अरुणाचल में बहुत होता है, कई स्कूल्स में होता है, लेकिन वो अनरिपोर्टेड होते हैं। और वेरी अनफॉर्चुनेट कि स्कूल अथॉरिटी जानते हैं, दे नो कि उसके स्कूल्स में कोई ना कोई गलत कर रहे हैं, बच्चों के साथ मोलेस्ट कर रहे हैं, कई सेक्सुअल अब्यूज़ कर रहे हैं, जानते हैं। जानने के बावजूद वो लोग इन्फॉर्म नहीं करते। लेकिन पोक्सो सेक्शन 21 में क्लियर कट मेंशन है कि अगर आप इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं तो पोक्सो सेक्शन 21 के तहत आप उसमें अरेस्ट होंगे, आपके पनिशमेंट दिया जाएगा और आपको फाइन इम्पोज किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी स्कूल्स में मैं कहूँगा कि वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि रिपोर्ट नहीं किया जाता। और जैसे कि आपने कहा कि कारो इंसिडेंट ये अकेला इंसिडेंट नहीं होता है, ऐसा कहीं है। और मैं जानता हूँ कि ऐसे कई स्कूल्स में ऐसा है कि बच्चों को कसम दिलाया जाता है कि आपके साथ में जो गलत हुआ है उसके बारे में आप किसी को डिस्क्लोज ना करें। और ये कसम दिलाने वाले कौन होते हैं?
स्कूल टीचर्स होते हैं, वेरी अनफॉर्चुनेट। वो टीचर्स को रिपोर्ट करने के बदले वो लोग उस केस को दबाने की कोशिश करते हैं, रिपोर्ट नहीं करते। बच्चों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, इवन समटाइम पेरेंट्स को भी धमकाया जाता है। तो बच्चे काफ़ी मासूम होते हैं, तो वो लोग जैसे टीचर उनका एक टीचर धमकाए तो वो लोग पूरे डर के इस चीज़ के बारे में किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता। इस कारण कई बार केसेस अनरिपोर्टेड होते हैं। और इकारो केस में इतने समय से हो रहा है ये इंसिडेंट, तो हमने इंक्वायरी किया, हमने बच्चों से काउंसलिंग किया। बच्चों से अच्छी तरह से काउंसलिंग करने के बाद में हमें पता चला कि वहाँ युमकिन बागरा नहीं थे, और भी लोग थे जो इस केस में इन्वॉल्व थे। और स्कूल के अदर अथॉरिटीज़, अदर्स पार्टिसिपेंट अगर ना हो तो किस तरह एक पर्सन इतने समय से इतने सारे बच्चों को मोलेस्ट कर सकता है। ये एक सिंपली कॉमन सेंस की बात है कि हर कोई जान पाएगा कि एक टीचर इतने साल से इतने बच्चों के साथ में गलत कर रहा है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि अंडर अदर टीचर्स, हेडमास्टर, प्रिंसिपल वो लोग अननोटिस करें। उन्होंने नोटिस किया, और नोटिस करने के बावजूद भी इन लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया। कारो ऐसा एक इंसिडेंट था, मैं ये कहूँगा कि जिसमें अननोटिस किया गया, साथ ही साथ बढ़ावा भी दिया गया, एनकरेज किया गया एक्यूज को कि वो कंटिन्यू करता रहे, और उसके साथ में इंक्लूड भी हुआ। तो आज हमें खबर मिला कि युमकिन के साथ साथ और एक को अरेस्ट किया गया। फर्दर और भी अरेस्ट होंगे। हम विश्वास करते हैं हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को कि वो लोग एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड इंक्वायरी करेंगे, और उसके बाद में जो रिजल्ट होंगे उसे पेश करेंगे। और आपने जैसा कहा कि नॉट ओनली युमकिन बागरा इज इन्वॉल्व इन दिस केस, मोर पीपल आर इन्वॉल्व, और जो स्कूल अथॉरिटीज़ के उसके ऊपर में आप लोगों ने ऑब्वियसली आप लोगों रिपोर्ट में लिखा होगा जो आपने सबमिट किया है, तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा हमें और डिटेल कैसे वो लोग इसमें क्राइम में इन्वॉल्व थे। देखिए, अपने रिपोर्ट के बारे में तो मैं आपको हाईलाइट जस्ट कर सकूंगा, पर पूरी डिटेल में नहीं जा पाऊंगा। सबसे पहले हमने फोक्सो सेक्शन 21 के वो मेंशन किया गया है कि उन्हें मालूम था, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया। और जिन लोगों ने उसके साथ दिया गया उन बच्चों को मोलेस्ट करने में, उन्हें वल्गर डांस करने में, और जिन टीचरों ने उसके साथ में गलत करने की कोशिश किया, रेप अटैम्प्ट किया, डेफिनेटली उन लोगों के ऊपर में हमने रिपोर्ट क्लियरली मेंशन करके हमने हमारे रिपोर्ट को मनाया। और उसमें सेक्शंस भी हमने पुट किया कि कौन टीचर और कौन उसके इन्वॉल्व होने वाले लोगों को उसमें सेक्शंस में हमने डाल के दिया हुआ है। आप थोड़ा हमें हाईलाइट कर सकते हैं, और कितने आदमी थे, या तो फिर टीचर्स थे, टीचर के पोजीशन में थे, या तो फिर अलग पोजीशन में, क्या कैसा था? एज ए मैं कहूँगा कि युमकिन बागरा एज ए वार्डन, एंड डेफिनेटली मैं इस चीज़ में आपको हाईलाइट करना चाहूँगा कि एक बच्चे को, जैसे मैंने आगे बताया कि स्कूल से किक आउट करना एक वार्डन का पावर नहीं है इतना कि एक बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाए विदाउट टीसी। तो डेफिनेटली इसमें और भी टीचर्स लोग का इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली है, जिस कारण से उसका साथ दे के युमकिन बागरा के बात को सुन के उस मासूम बच्चे को स्कूल से निकाला गया। उसे कोई टीसी नहीं दिया गया, कोई रिकॉर्ड नहीं है उसके पास में कि हाँ इस बच्चे को निकाल रहा है, जस्ट उसे निकाल दिया गया। आपने जैसा कहा कि विदाउट टीसी एक बच्चे को निकाले, और आपने कहा पहले भी एक बच्चा को, मे बी दे आर ट्राइंग टू वॉइस आउट कि व्हाट वाज हैपनिंग, एंड वो लोगों ने सबसे पहले तो टीचर को ही वो लोग अप्रोच करेंगे, तो उसके ऊपर में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हमने जैसे बात किया कि हाँ डेफिनेटली 2 बच्चों के बारे में हमें पता चला जैसे स्कूल से निकाला गया है, एंड बहुत आर मतलब रिलेटिव, मतलब कि बस्ती में हमारे जो भाई बहन होते हैं दूर के वैसे हैं वो दोनों, उन्हें निकाला गया था। और डेफिनेटली कि उनके तो कोई टीसी नहीं थे। What about the psychological counseling? Because not only children को, पेरेंट्स को भी बहुत सारा काउंसलिंग चाहिए, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। आप लोगों ने उससे कुछ अप्रोच किया, कुछ इसके ऊपर में कुछ काम किया? ये बहुत, मैं ये कहूँगा कि जो साइकोलॉजिस्ट है, काउंसलिंग है, बच्चों को स्पेशली
ये हमारे अरुणाचल में ना के बराबर है। एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है पॉक्सो केसेस में, चाइल्ड लेबर केसेस में, बॉन्डेड लेबर केसेस में, लेकिन हमारे यहाँ में प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस केस में अभी तक एज ए ऑफिशियल नहीं बट अनऑफिशियली मैंने 6 बच्चों को साइकोलॉजिस्ट को मिलाया है। तो दैट्स मतलब कि उनको थोड़ा सा उनके मेंटल स्टेट्स को देखने के लिए, एंड दैट्स ऑल फिलहाल के लिए। Okay, and then also I wanted to talk about if we look in the overall year the sexual abuse cases of minor children. So since you always work child protection, and always work in this case only, I wanted to ask you. आपने कहा this is not an uncommon scenario. It happens every time, everywhere in schools. So does it happen in government schools, private schools? What is it? ये बिल्कुल द गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स बोथ आर सेम। द सेम केस आर रजिस्टर्ड इन एवरीवेयर, बट few are registered, very few are registered। एंड ये नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल में ही सिर्फ ये केसेस होता है, प्राइवेट स्कूल्स में भी होता है। उसके बाद बहुत नामी स्कूल्स में भी होता है जिनका नाम बहुत ब्रांड में कहूँगा कि ब्रांडेड वाला स्कूल्स है, उनमें भी होता है। लेकिन उनका जो केसेस है वो कभी लाइमलाइट में नहीं आता, कोई नहीं जानता इनके बारे में कि इनके साथ में वहाँ पर बच्चों के साथ गलत हुआ। बिकॉज मैनी टाइम्स कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ही उन केसेस को दबा दिया जाता है स्कूल प्रीमिसेस के अंदर, कैंपस के अंदर में। समटाइम दे थ्रेटनिंग चिल्ड्रन, मैंने आगे जैसे बताया, समटाइम पेरेंट्स। एंड कौन चाहेगा कि मैं बदनाम हूँ, और स्कूल अथॉरिटी तो ये चाहता है कि उसका नाम कभी ख़राब ना हो। तो दे डू एवरी पॉसिबल वे टू सप्रेस द केस, ऑल द केसेस। If you look at the entire scenario, right? तो ये जो केस है happened in government school, I want to raise a question कि if any such case happens, not in शियो में, कारो स्कूल में, टानल कैपिटल रीजन, जो भी अरुणाचल के जो भी गवर्नमेंट स्कूल या फिर इंडिया के जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसा कुछ केस, सेक्सुअल मोलेस्टेशन का कोई केस आता है, तो कोई कुछ स्कूल्स में कुछ मैकेनिज़्म है ताकि, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव केस, राइट, वी आर ऑल्सो वेरी हेजिटेंट, तो किसको अप्रोच कर सकते हैं? कुछ मैकेनिज़्म है गवर्नमेंट के द्वारा, या तो फिर जो प्राइवेट स्कूल हो तो प्राइवेट स्कूल अथॉरिटी के द्वारा? स्कूल्स में मैं कहूँगा कि आप नहीं है ऐसा कुछ भी। डेफिनेटली स्कूल्स में काफ़ी अवेयरनेस दिया जाता है पॉक्सो का, गुड टच बैड टच का। जिस स्कूल्स में मैंने देखा है ज़्यादा अवेयरनेस दिया जाता है, उसी स्कूल्स में ज़्यादा मोलेस्टेशन चलता है, सेक्सुअल अब्यूज़ चलता है बच्चों के साथ में। और उन बच्चों को ऑलरेडी पता है कि गुड टच बैड टच क्या है, उनके साथ में गलत क्या हो रहा है, लेकिन भी वो लोग आवाज़ नहीं उठा पाता। तो सबसे पहला जो बच्चों है, पेरेंट्स को कहूँगा कि अपने बच्चों को सिखाए कि क्या है गुड टच बैड टच। अगर उनके साथ में कोई बैड टच करते हैं तो वो पेरेंट्स को आके बताए, और पेरेंट्स भी इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि इस चीज़ को रिपोर्ट कर सके। और इस चीज़ को कहाँ रिपोर्ट करें? आप सिंपली पुलिस स्टेशन जा सकते हैं। अगर आप पुलिस स्टेशन में थोड़ा हेजिटेंट लगता है कि हाँ उसमें जाएंगे कैसे, तो 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन है, तो उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें आप जैसे कांटेक्ट करेंगे, वहाँ से कोई ना कोई आपको टीम भेजा जाएगा, CWC, DCPU, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, और वो आपको लीगल काउंसलिंग के साथ साथ आपके केस के डिटेल्स को लेके फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन वो लोग लेंगे। Regarding the overall handling of this case by the police station, जो before giving to SIT, पुलिस स्टेशन वहाँ का PS जो है वो हैंडल कर रहा था, एंड देन अगेन इट वाज हैंडेड ओवर टू SIT। तो उसके ओवरऑल हैंडलिंग ऑफ दिस केस के ऊपर में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हायर अथॉरिटी पुलिस डिपार्टमेंट को कि जितना हो सके पुलिस को ट्रेनिंग दिया जाए और रिगार्डिंग पॉक्सो के बारे में। ऐसे छोटे मोटे अवेयरनेस नहीं, बहुत अच्छे से अवेयरनेस दिया जाए चाइल्ड राइट्स के ऊपर में। चाइल्ड राइट्स में सिर्फ पॉक्सो नहीं है, JJ एक्ट को भी जानना है, पॉक्सो को भी जानना है, चाइल्ड लेबर को भी जानना है, ताकि
फ्यूचर में अगर किसी भी केस को ऐसा इनकाउंटर हो तो वो लोग जान सके कि कौन सा सेक्शन कहाँ में डालते हैं। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है इवन पुलिस डिपार्टमेंट को भी। मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आप if anyone's working in a school, if anyone's working in a workplace, तो वो लोग आप सजेशन क्या देंगे? लाइक if anyone comes with कोई स्कूल प्लेस में कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है and then I want to speak up, right? तो किससे अप्रोच करेंगे? Like, and if I'm approaching you, then how should one console him or her? In the school place, I think so there is no such a provision is there in school कि आप अप्रोच करेगा तो आपको कुछ काउंसलिंग मिलेगा। मेरा बेस्ट रहेगा कि आप चाइल्ड हेल्पलाइन को ही कॉल करें। अगर आप इस स्कूल में अप्रोच करेगा तो आप डेफिनेटली आपके बारे में पता लगेगा कि आप कंप्लेंट करने जा रहे हैं, तो स्कूल्स के जो कुछ लोग हैं वो लोग डेफिनेटली आपको रोकने की कोशिश करेंगे। और ये मैं बहुत ही पक्के तौर पे कह सकता हूँ क्योंकि मैंने कई केसेस देखा है और कई केसेस में खुद जा चुका हूँ कि वहाँ पर स्कूल अथॉरिटी को बताने गया तो उसी बच्चों के ऊपर डांटा गया। उस बच्चे को डांट के गाली दे के ये बोला कि तुम जानते हैं क्या रेप किया है, तुम जानते हो कि अगरम बगरम बात करके उन्हें निकाल दिया जाता है। तो ये मैं कहूँगा कि आप स्कूल में अभी मेट्रस थोड़ा स्कूल्स में आप अप्रोच ना करें। अगर आपके साथ में कुछ भी गलत होता है तो आप 1098 में कॉल कीजिए। 1098 टोल फ्री नंबर है, उसमें आप वहाँ में कोई दीदी मिलेगा, कोई भैया मिलेगा, उससे अपने बारे में बताइए कि हाँ कि दीदी भैया मेरे साथ में मेरे टीचर या फिर स्कूल के कोई दोस्त ने या फिर कोई गार्ड ने, वार्डन ने बैड टच किया या फिर मुझे मोलेस्ट करने की कोशिश किया या फिर मेरे साथ गलत किया, तो आप 1098 में कॉल करके इन्फॉर्म कीजिए। मैं कहूँगा कि स्कूल्स में मत बताइए जब तक मैं कहूँगा कि एक अच्छा रिफॉर्मेशन हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना आए इन चीज़ों को रोकने के लिए, तब तक आप लोग 1098 में ही कॉल कीजिए अपने रिपोर्ट को पेश करने के लिए। As Jumtuminga has said, there's no proper channel for children, be it government school or private schools. There's no proper channels for children to voice out if they are facing such sexual molestation. Maybe there's a need for a change, maybe there's a need for a robust system by the Educational Institute. If you look at the latest update, the court has given its date for the starting of this trial, which is on the 28th of this month. The Guwahati High Court has said that the trial was to be started on October, but given the severity of this case, the hearing of this case will start on 28th. So we will be giving you more updates on this case. Stay with us.